हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वीर और आप देख रहे हैं ओम एकेडमी, जहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी में। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जिन्हें आप यूज़ कर अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं। इन वर्ड्स का यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश की इम्प्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हैबिटेट, वासस्थान। इट इज़ अ नेचुरल होम। ये एक नाउन है। एनिमल्स आर लिविंग इन हैबिटेट। जो जानवर होते हैं वे हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट यानी कि किसी चीज़ को उदाहरण के साथ समझाना, उसे हम इलस्ट्रेट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर के साथ और एक एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको हर वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ, तो ये एक इलस्ट्रेट है मेरे द्वारा आपके लिए। इफ़ यू इलस्ट्रेट समथिंग यू हैड ऐड पिक्चर्स टू इट। जैसे मैंने अभी बताया, the students will write and illustrate their own stories. रिवोक यानी कि वापस लेना। जब किसी सरकारी आदेश को, सरकारी निर्देश को या फिर सरकारी नोटिस को जब वापस लिया जाता है या उसे कैंसिल किया जाता है, उसे रिवोक कहते हैं। ऑफिशियली कैंसिल, ये एक वर्ब है। द जज रिवोक हर ड्राइवर्स लाइसेंस। स्क्रिमिश, स्क्रिमिश यानी कि झड़प। जब किसी दो ग्रुप्स के बीच में झड़प होती है, एक छोटे टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए जो झड़प होती है दो ग्रुप के बीच में, उसे हम स्क्रिमिश कहते हैं। अ शॉर्ट फाइट बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक नाउन है। सेवरल प्लेयर्स गॉट इनटू अ स्क्रिमिश फॉलोइंग द फर्स्ट प्ले ऑफ द गेम, यानी कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो फाइट करने के लिए उतर गए क्योंकि उन्हें पहले खेलना था। फेमिन, फेमिन यानी कि सूखा। जब किसी स्थान पर पानी की कमी हो जाती है या फिर वो स्थान पूरी तरह से सूख जाता है, पूरी तरह से बंजर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस तरह के स्थान को हम फेमिन कहते हैं। और फेमिन इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड विच मे कॉज मेनी पीपल टू डाई। जैसे मैंने भी बताया, पूरी तरह से सूखे की स्थिति हो जाती है। ये एक नाउन है। Breath was the biggest famine at the beginning of the 17th, यानी कि 17वीं शताब्दी के दौरान सबसे बड़ा सूखा अकाल आया था। हैड था, हैड यानी कि था, ये एक पास्ट फॉर्म है हैव का। इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव, ये एक वर्ब है। आई हैड डन दैट बिफोर ही केम, यानी कि उसके आने से पहले ही मैं वो कर चुका था। गिगैंटिक, गिगैंटिक यानी कि विशाल। जो चीज़ बहुत बड़ी हो, बहुत विशाल हो, उसे हम गिगैंटिक कहते हैं। समथिंग इज़ एक्सट्रीमली लार्ज, ये एक एडजेक्टिव है। द हिमालय इज़ अ गिगैंटिक माउंटेन, यानी कि हिमालय जो है एक बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा एक माउंटेन है। इस वर्ड को हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो यूनिवर्स में बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही लार्ज हो। हाफ वे,
हाफ वे यानी कि आधा रास्ता। जब हम किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं और उस दोनों स्थानों के बीच में जब हम रुक जाते हैं, जब हम आधी दूरी को कवर करते हैं, उसे हम हाफ वे कहते हैं। अ हाफ वे इज़ द मिडिल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, आई एम बिटवीन कोलकाता एंड बिहार, यानी कि मैं कोलकाता से बिहार के लिए जर्नी स्टार्ट किया था, लेकिन मैं अभी ना ही कोलकाता में हूँ और ना ही मैं अभी बिहार पहुँचा हूँ। मैं बिहार और कोलकाता के बीच की जगह पे अभी हूँ। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। डिग यानी खोदना। जब हम किसी औजार से या किसी वस्तु से जब हम ज़मीन को या फिर मिट्टी को खोदते हैं, उसे हम डिगिंग कहते हैं। टू ब्रेक अप एंड मूव सॉइल यूजिंग द टूल। जैसे मैंने भी बताया, किसी औजार से मिट्टी को खोदना या ज़मीन को खोदना, उसे हम डिगिंग कहते हैं। ये एक वर्ब है। राम इज़ डिगिंग हिज ग्राउंड। राम अपना ग्राउंड को डिग कर रहा है, यानी कि खोद रहा है। एम्प्टी यानी कि किसी खाली स्थान को हम एम्प्टी कहते हैं। समथिंग दैट इज़ एम्प्टी हैज़ नो पीपल और थिंग इन इट, यानी कि वो स्थान जो पूरी तरह से खाली हो और उसमें ना ही कोई पीपल हो, पीपल यानी कि कोई इंसान और कोई चीज़ ना हो, वैसे स्थान को हम एम्प्टी कहते हैं। ये एक वर्ब है। आई हैव एम्प्टीड दैट जार। मैंने उस जार को खाली कर दिया है, यानी कि मैं उस जार को खाली कर चुका हूँ। आई हैव एम्प्टीड दैट जार। ड्यूरिंग यानी कि दौरान। जब हम किसी काम को समय के साथ करते हैं, उसे हम ड्यूरिंग कहते हैं, यानी कि दौरान। समथिंग दैट हैपेंस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम हैपेंस इन दैट पीरियड। ये एक प्रीपोजिशन है। वी आर वर्किंग फ्रॉम होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। हम सभी काम कर रहे हैं घरों से लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन एक समय है, वर्किंग फ्रॉम होम जो एक काम है, और ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग द लॉकडाउन, समय के दौरान। ओके। इरप्ट यानी कि फूटना। जब लावा फूटता है उसे हम इरप्ट कहते हैं। When a volcano erupts, it throws out hot molten lava, ash and steam. ये एक वर्ब है। The volcano erupted with tremendous force। मतलब लावा वोल्केनो जब फूटता है वो बहुत ही फोर्स के साथ फूटता है। उसकी लावा, एशेज और जो स्ट्रीम है वो बहुत फोर्स के साथ आसमान में निकलती हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।